ध्यान योग। उद्धव ने पूछा, हे कमलनयन कृष्ण, कृपया बतलाइए कि मुक्तिकामी व्यक्ति को किस प्रकार और कैसे आप पर ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, शुद्ध भूमि में अपने आसन को न तो अधिक ऊंचा और न अधिक नीचा स्थापित करे। यह आसन कुशों के ऊपर मृगशाला तथा उसके ऊपर वस्त्र का हो। इस पर बैठकर वह ध्यान करे। उसे दृढ़तापूर्वक बैठना चाहिए तथा अपनी काया, सिर और ग्रीवा को सीधा और अचल रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर न देखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा तथा क्रमशः इसके विपरीत क्रम का भी अभ्यास करके प्राण के मार्ग को शुद्ध करना चाहिए। ओम अक्षर को प्राणायाम के सहारे हृदय तक उठाकर उसके साथ स्वर का योग करना चाहिए। ओम अक्षर को प्राणायाम के सहारे हृदय तक उठाकर उसके साथ स्वर का योग करना चाहिए। ओम घंटे के अनवरत निनाद के समान होता है। ओम घंटे के अनवरत निनाद के समान होता है तथा कमल दंड में निहित सूत्र के समान सूक्ष्म धारा में फैला होता है। इस प्रकार व्यक्ति को 10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास दिन में 3 बार करना चाहिए। तब 1 माह में व्यक्ति प्राण को संयमित कर लेता है। यदि ध्यान करते समय मन चंचल होकर भटकने लगे तब व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक इसका नियमन करना चाहिए तथा इसकी उच्छृंखलता को धैर्यपूर्वक दमित करने की चेष्टा करनी चाहिए। मन के विग्रह को सर्वोच्च योग कहा गया है। मन के विग्रह को सर्वोच्च योग कहा गया है। यह एक उद्दंड घोड़े के साधने के समान है जिसे सवार की आज्ञा मानने को बाध्य किया ही जाना चाहिए। यदि योगी मोहित होकर जीवन में त्रुटियां करता है तो उसे प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपनी अपवित्रता को जला देना चाहिए। प्रार्थना और ध्यान का यह योग प्रायश्चित का एकमेव मार्ग है। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रह भय रहित और प्रशांत हो सावधानी से मन को वश में कर मुझे परम आश्रय समझते हुए उसे मुझ में चित्त को लगाकर योग स्थित हो जाना चाहिए। इस प्रकार संयत मन वाला योगी आत्मा को निरंतर युक्त करते हुए मुझ में स्थित परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले के लिए है और न अत्यंत खाने वाले के लिए है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले के लिए है और न अत्यल्प खाने वाले के लिए है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले के लिए है न अत्यल्प खाने वाले के लिए ही। यह न तो अधिक नींद लेने वाले के लिए है और न अत्यधिक जागने वाले के लिए ही। जो आहार और विहार में कर्मों के संपादन में तथा निद्रा और जागरण में मिताचारी है उसके लिए योग समस्त दुखों का नाश कर देता है। जिस समय अत्यंत बस में किया हुआ चित्त परमात्मा में सुस्थित हो जाता है उस समय समस्त कामनाओं की स्पृहा से रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। जिस समय अत्यंत बस में किया हुआ चित्त परमात्मा में सुस्थित हो जाता है उस समय समस्त कामनाओं की स्पृहा से रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है।
जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त के लिए दी जाती है, जिसे प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति सोचता है कि इससे बड़ा लाभ कोई नहीं है, तथा जिसमें प्रतिष्ठित होकर वह भारी से भारी दुखों से भी विचलित नहीं होता। उस स्थिति को योग कहा जाता है। यह दुखी के संपर्क से अलगाव की स्थिति है। यह दुखों के संपर्क से अलगाव की स्थिति है। हृदय की हताशा से अविचलित रहकर अध्यवसाय पूर्वक इस योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाले समस्त कामनाओं का समग्र रूप से परित्याग करके तथा मन के द्वारा इंद्रियों के समस्त समूह को चारों ओर से उनके विशिष्ट विषयों से विलग करते हुए इस योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। यह अस्थिर चंचल मन जिन जिन सांसारिक पदार्थों में विचरण करता है, उसे उनसे रोककर बारंबार परमात्मा के ही वश में करना चाहिए। जिस योगी का मन पूर्णतया प्रशांत है और जिसके आवेग प्रशमित हैं, जो उद्वेग से मुक्त है और ब्रह्म से तद्रूप हो गया है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, इस योग को आपने समत्व भाव के रूप में बताया है, किंतु मैं मन की चंचलता के कारण यह नहीं देख पाता कि इसकी स्थिति अधिक काल तक कैसे टिकेगी, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल और प्रमथनशील है, बड़ा हठी और बलवान है। इसे वश में करना मैं वायु को वश में करने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे बाहो, निसंदेह यह मन अत्यंत चंचल तथा बड़ी कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे कौन्तेय, इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। यह मेरा मत है कि जो पुरुष मन को वश में नहीं कर सकता, उसके लिए यह योग दुष्प्राप्य है, किंतु प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा यह योग उचित साधन करने से प्राप्त किया जा सकता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास के द्वारा योगी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास के द्वारा योगी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा अनेक जन्मों में जाकर पूर्णता को प्राप्त हो वह परम गति की प्राप्ति कर लेता है। और संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में अंतरात्मा को निविष्ट कर मेरा निरंतर भजन करता है, वह मेरे मत से परम श्रेष्ठ है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो श्रद्धा युक्त है किंतु जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा शिथिल यत्न वाला व्यक्ति योग की सिद्धि को प्राप्त न कर किस गति को प्राप्त करता है? क्या वह ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित होकर आश्रय रहित हो, दोनों ओर से भ्रष्ट हो नष्ट नहीं हो जाता? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात, किसी भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हे तात, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त करके वहाँ बहुत वर्षों तक वास करता है तथा शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त करके वहाँ बहुत वर्षों तक वास करता है तथा शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वह ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ पर पुरुष संसिद्धि के लिए पूर्व अपेक्षा
अधिक यत्न करता है वह अवश्य होते हुए भी उस पूर्वाभ्यास के द्वारा ही अग्रसर होता है। वह अवश्य होते हुए भी उस पूर्वाभ्यास के द्वारा ही अग्रसर होता रहता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है तथा वह ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। वह कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है तथा हे अर्जुन तू योगी हो। कर्मयोग। बुद्धि से युक्त हो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर आत्मानुभूति प्राप्त कर और जन्म रूप बंधन से छूटकर वे निर्दोष परम पद को प्राप्त करते हैं। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित होते हुए कर्मों को कर। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन होते हैं। कर्म की कुशलता ही योग है। अतः योग के लिए चेष्टा कर। तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में नहीं। तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में नहीं। कर्म फल तेरा हेतु न हो और तेरी अकर्म में भी प्रीति न हो। प्रश्न। हे जनार्दन, यदि आप कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त करूं। उत्तर। हे अनघ, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है, ज्ञान योग से ज्ञानियों की और निष्काम कर्मयोग से योगियों की। मनुष्य न तो कर्मों को न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न मात्र संन्यास से ही उसे सिद्धि की उपलब्धि होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति जात गुणों के द्वारा अवश्य होकर कर्म करता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को तो रोकता है, पर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त रूप से कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। तू नियत स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध न होगा। तू नियत स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध न होगा। संसार कर्म में बंध जाता है। संसार कर्म से बंध जाता है यदि कर्म यज्ञ भगवत प्रीति के लिए न किया जाए। संसार कर्म से बंध जाता है यदि कर्म यज्ञ भगवत प्रीति के लिए न किया जाए। अतः हे कौन्तेय, आसक्ति का त्याग कर और ईश्वर प्रीत्यर्थ अपना कर्म कर। कर्म को तू ब्रह्म वेद से उत्पन्न हुआ जान और ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। कर्म को तू ब्रह्म वेद से उत्पन्न हुआ जान और ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा ही से रति करे, आत्मा में ही तृप्ति हो और आत्मा में ही संतुष्ट हो,
उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। परंतु जो व्यक्ति आत्मा ही से रति कर और आत्मा में ही तृप्त हो और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है तथा तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त अथवा प्राप्तव्य नहीं है, तो भी मैं कर्म में लगा हुआ हूँ। यदि मैं कभी सावधान होकर कर्म करना त्याग दूं, यदि मैं कभी सावधान होकर कर्म करना त्याग दूं, तो हे पार्थ, मनुष्य सभी प्रकार से मेरे वर्ताव का अनुकरण करने लगेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसका अनुकरण करते हैं। वह पुरुष जैसा प्रमाण स्थापित करता है, लोग उसी के अनुसार आचरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्णसंकरता पैदा करने वाला हो जाऊं और इन सारी प्रजा का हनन करने वाला बन जाऊं। अतः तू अनासक्त हो निरंतर कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। राजा जनक तथा अन्य लोगों ने भी कर्म के ही द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए लोक संग्रह की दृष्टि से भी तू कर्म ही करने के योग्य है। इसलिए लोक संग्रह की दृष्टि से भी तू कर्म ही करने के योग्य है। हे भारत, जिस प्रकार कर्म में आसक्त अज्ञानी जन कर्म करते हैं, उसी प्रकार अनासक्त विद्वान को भी लोक शिक्षा की आकांक्षा करते हुए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उसे स्वयं निष्ठापूर्वक कर्म करते हुए उन लोगों को सम्यक रूप से सब प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तथापि अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति समझता है कि मैं करता हूँ। अच्छे प्रकार के आचरित दूसरे के धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी श्रेयस्कर है। अच्छे प्रकार से आचरित दूसरे के धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी श्रेयस्कर है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भयावह होता है। जब कार्य मेरी सेवा के रूप में किया जाता है, तब वह पुनीत और पवित्र बन जाता है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके आसक्ति रहित हो करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से। जो पुरुष अनासक्त होकर कर्म करता है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका शरीर और इंद्रियां वश में है और जिसकी आत्मा सर्वात्मा बन गई है, वह कर्म करता हुआ भी उसके प्रभाव से अछूता रहता है। सत्य को जानने वाला निष्काम कर्मयोगी सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों परम कल्याण तक ले जाते हैं, किंतु इन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। पंडित जन नहीं, किंतु बाल बुद्धि के लोग ही ज्ञान योग और कर्मयोग को भिन्न भिन्न कहते हैं। जो पुरुष किसी एक में सुस्थित होता है, वह दोनों के फल को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी जिस परम धाम को प्राप्त करते हैं, वही कर्मयोगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अतः जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को एक देखता है, वही वस्तुतः देखता है। ज्ञान योगी जिस परम धाम को प्राप्त करते हैं, वही कर्मयोगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अतः जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को
को एक देखता है वही वस्तुतः देखता है। परंतु हे महाबाहो, निष्काम कर्मयोग के बिना कर्मों का संन्यास प्राप्त करना कठिन है। निष्काम कर्मयोग के प्रति निष्ठावान मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जो मेरे शरणागत होकर सदैव समस्त कर्मों का संपादन करता है वह मेरी कृपा से शाश्वत और सनातन धाम को प्राप्त कर लेता है। जिस पुरुष के कर्म कामनाओं की स्पृहा से मुक्त है, जिसके कर्म ज्ञानाग्नि से प्रदग्ध हो गए हैं, उसे ही विद्वज्जन मुनि कहते हैं। जो पुरुष अपने आप को प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहने वाला है, जो द्वंद्वातीत ईर्ष्या रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला है, वह कर्मों को करके भी उनसे नहीं बचता। जो आसक्ति से रहित और मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में स्थित है और जो कर्मों को यज्ञवत करता है, उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः कर्म के फल की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं बन सकता। वस्तुतः कर्म के फल की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं बन सकता। 3 गुण। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण विनाशी जीवात्मा को शरीर में आबद्ध कर देते हैं। हे अनग, इन तीनों गुणों से में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और निर्विकार है। यह जीवात्मा को सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। हे कौन्तेय, राग रूप रजोगुण को तू कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। हे कौन्तेय, राग रूप रजोगुण को तू कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। परंतु हे भारत, सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। सत्वगुण सुख की स्पृहा से बांधता है तथा रजोगुण कर्म की स्पृहा से, जबकि तमोगुण ज्ञान को आवृत करके प्रमाद से बांधता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रकट होता है और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रकट होता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रकट होता है। जिस काल में इस देह में समस्त इंद्रिय द्वारों से ज्ञान का प्रकाश विकिरित होता है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण वर्धित हुआ है। इस काल में इस देह में समस्त इंद्रिय द्वारों से ज्ञान का प्रकाश विकृत होता है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण वर्धित हुआ है। हे भरतर्षम, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और लालसाएं उत्पन्न होती हैं। हे भरतर्षम, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और लालसाएं उत्पन्न होती हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अंधकार, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अंधकार, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। सत्कर्मों का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। राजसिक कर्मों का फल दुख और तामसिक कर्मों का फल अज्ञान बताया गया है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से मात्र लोभ तथा रजोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से मात्र लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा इस सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप के आपत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को पार कर
जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होकर अमर हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार का आचरण करने वाला होता है? वह किस प्रकार इन तीनों गुणों से अतीत होता है? श्री भगवान ने कहा, जो मान और अपमान में सम हो, जो मित्र और वैरी को समान मानता है, जो समस्त प्रकार के कर्मों के आरंभ का परित्यागी है, ऐसा ही पुरुष गुणातीत कहा जाता है। भगवान ने कहा, जो मान और अपमान में सम है, जो मित्र और वैरी को समान मानता है और जो समस्त प्रकार के कर्मों के आरंभ का परित्यागी है, ऐसा ही पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति के योग के द्वारा मुझे सेवित करता है, वह इन तीनों गुणों का सम्यक उल्लंघन करके ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य होता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी परब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड आनंद का आश्रय हूँ। अतः ज्ञान और अनुभूति की प्राप्ति कराने में सहायक इस शरीर को पाकर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह गुणों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग करे और मेरी ही उपासना करे। विद्वान ध्यान योगी पुरुष को किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखते हुए सतत जागरूक तथा अपनी इंद्रियों का स्वामी होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। उसे सत्व गुण को प्रवर्धित कर रजोगुण और तमोगुण को जीत लेना चाहिए। अपनी प्रशांत बुद्धि के द्वारा उसे सत्वगुण को अनाकांक्षा के द्वारा जीत लेना चाहिए। इस प्रकार के साधन से पुरुष गुणों से मुक्त हो जाता है, अपनी सूक्ष्म देह से स्वतंत्र हो जाता है तथा मुझे प्राप्त कर लेता है। अरण्य को सात्विक आवास कहा जाता है। ग्राम को राजसिक तथा जुआ घर को तामसिक, पर मेरा आवास तो गुणों से परे है। अरण्य को सात्विक आवास कहा जाता है, ग्राम को राजसिक तथा जुआ घर को तामसिक, पर मेरा आवास तो गुणों से परे है। जो पूरी तरह मेरे शरणागत हो गया है, वह गुणों से अतीत है। उल्लासपूर्वक हृदय, दमित आवेग, शांत शरीर और अनासक्त मन, इन्हें तू सत्वगुण का परिणाम जान। उल्लासपूर्ण हृदय, दमित आवेग, शांत शरीर और अनासक्त मन, इसे तू सत्वगुण का परिणाम जान। यह मुझ परमात्मा को जानने के द्वार का पथ है। चपल हृदय, अदमित वासनाएं, कर्म की इच्छा से परिपूर्ण शरीर और अशांत मन, इन्हें तू रजोगुण का परिणाम जान। प्रमादी तथा मूढ़ हृदय, अज्ञानी और जड़ मन, आलस्य और खिन्नता से भरा शरीर, इन्हें तमोगुण के परिणाम जान। जब सत्वगुण प्रधान होता है तब उद्दाम आकाश होता है। जब रजोगुण और प्रमुखता होती है तो अत्यधिक सक्रियता होती है, और जब तमोगुण बढ़ता है तो वहाँ कभी न दूर होने वाला अंधकार होता है। पुरुष अहंकार से मुक्त होकर तीन गुणों से मुक्त होकर और इस प्रकार मन की सीमाओं के पासों से मुक्त होकर
मुझ सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म में जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करता है।